गाइस होटल से चेकआउट हमने कर लिया है। अब यहाँ से बस लेके जाएंगे पोखरा, फिर वहाँ पर पूरा विज़िट कराएंगे। यहाँ से कम है 200 किलोमीटर है पोखरा, जिसमें मैप में दिखा रहा है और टाइमिंग दिखा रहा है 5 घंटे। बट यहाँ की जो बसें हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो देखते हैं कितना समय लगता है। देखिए अगल बगल सब दुकानें, यहाँ सारी दुकानें खुल गई, मोबाइल की है, बैग की है, घड़ी की है, सबकी अलग अलग है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर, देखते हैं बस गाँव से कहाँ मिलेगी और कैसा क्या है सिस्टम, सब आपको बताएंगे इसी अपने ब्लॉग में। तो बने रहें हमारे साथ, आपको पूरा नेपाल तो नहीं बट जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ वहाँ विजिट ज़रूर कराएंगे। हमारे साथ बने रहिए। धूप का देखें, धूप ज़्यादा है नहीं, मौसम ठीक है, एवरेज है, नॉर्मल है, न तेज़ धूप है न बहुत छाँव है। बस खा पी चुके तो वहाँ पे ही अब कुछ स्नैक्स वगैरह रख लेंगे क्योंकि बस में लगेगा टाइम। अब पता नहीं बस रुकेगी नहीं रुकेगी, कैसा क्या है ये सब बताएंगे। हमारे साथ बने रहें। अब जाते हैं बस, देखते हैं कोई जो डेली जाती हैं नॉर्मल बसें क्या चार्ज ले रही हैं, तो हमारे साथ बने रहें। गाइस पोखरा के लिए हमको मिल गई है प्राइवेट वैन। यहाँ से कोई नॉर्मल बसें जो देखते हैं हम लोग प्राइवेट उन्हें कोई नहीं जाती, अलग से करनी पड़ती है। इसमें वैन है ये जो पोखरा जाती है, इसमें कम 200 किलोमीटर है, 900 बात 900 नेपाली कुछ ले रहे हैं ये लोग पहुँचाने के हिसाब से। ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचाते हैं हमको पोखरा, फिर वहाँ पहुँच के हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कैसा क्या है क्या नहीं। आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ पब्लिक है, उसमें पोखरा जा रही है, वही है। अगर आप आते हैं तो जरूर आइए। एट द एंड वीडियो को पूरा कंक्लूजन बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहें और सफ़र का मज़ा लें। गाइस हम लोग की वैन रुकी हुई है कि जैसे खाना खाने के लिए, यहाँ अगर सब आधा घंटा रुकेगी, इसलिए हम लोग इस होटल में रुके हैं, कुछ खाएँगे पिएँगे, उसके बाद आगे सफ़र चालू होगा क्योंकि सफ़र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 100 किलोमीटर बचा हुआ है, आधा बाकी है, तो उसमें लगभग 2 घंटे और लगेंगे। हम लोग बस वहाँ पहुँचेंगे, खा पी के निकल लेंगे। गाइस देखते हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए क्या क्या है। ये हमारी वैन पीछे खड़ी है, इससे हम लोग आए हैं, पोखरा जा रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने पीने के लिए। गाइस हमारी वेज थाली आ गई है, जिसमें आप देख सकते हो दाल चावल सब्जी सलाद पापड़ है, ये सब आइटम है। 250 की एक थाली है नेपाली। ये होटल है जिसमें हम न रुक के भी खा रहे हैं। अब खाने के बाद आपको आगे ले चलेंगे। गाइस हम लोग उतर चुके हैं पोखरा, यहाँ पे हमने करी है, जाएंगे अपना होटल करने। अब यहाँ से बढ़ते हैं अपने रूम के लिए। रूम लेना ज़रूरी है क्योंकि मौसम हो रहा है बारिश वाला, बारिश हो चुकी है बहुत समय और हो भी सकता मौसम और बिगड़े, इसलिए सबसे पहले रूम लेना। रूम लेंगे, रूम लेने के बाद आगे अपना यात्रा करेंगे क्योंकि इस टाइम अब गुप्तेश्वर महादेव जाना मेरे लिए सोचना सही नहीं है क्योंकि मौसम समय ख़राब है और समय भीड़ भी ज़्यादा होगी, टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए अच्छा है रूम में जाकर सामान रख के लोकल मार्केट विज़िट करेंगे। उसके बाद मॉर्निंग में गुप्तेश्वर महादेव जाके उसके बाद में निकल जाएंगे मुक्तिनाथ। अकेले सोलो ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, पूरी नेपाल ट्रिप है अकेले ही, बस जैसे सब समय चल रहा है। अब दिखाते हैं आपको पोखरा।
मौसम देखिए बिगड़ चुका है बहुत ज़्यादा। अभी बारिश हल्की हल्की है। तब तक अपना रूम देखते हैं कौन सा रूम कहाँ सही रहेगा, उसके हिसाब से फिर आगे काम करेंगे। उन्होंने एक होटल पता किया है जो कि सज्जान चौक पे है, जहाँ हम लोग को बस में उतारा था। वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है 300 मीटर। सोचा वॉकिंग करते हुए आराम से रूम लेंगे, सामान रखेंगे, फिर आसपास देखेंगे क्या है घूमने लायक पोखरा में। गाइस मैं आपको पहले बता दूं, गाइस एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बता दूं। मैं बस में आया, साथ में एक बंदा और था, उसके पास कैश शायद नहीं था, तो उसने ऑनलाइन भी बोला था। तो बस वाले ने ऑनलाइन उसके पास था नहीं तो लिया नहीं, क्योंकि जो मैं आपको बता दूँ जैसे ऑनलाइन वाला सिस्टम है ये सिर्फ यहाँ के फ़ोनपे वाले से चलता है और चलता नहीं है फ़ोनपे, क्योंकि उनके ये इंटरनेशनल होता है, उसी भी चलता है, फिर नहीं चलता है। और अगल बगल दुकानें भी पोखरा में नहीं है, तो उसने जैसे जैसे करके जैसे भी दिया हो तो मैं वहाँ रुका नहीं, चला जाता। अब ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बॉर्डर से ही नहीं चेंज कराते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो दिक्कत वाली बात है। इसीलिए जितने पास हो सके कैश चेंज करा लें, क्योंकि जब वापस जाएंगे बाद में वो चेंज हो जाते हैं इंडियन रुपीज़ में। इसमें मैं ये आपको बताना चाहूँगा। और यहाँ की ATM तो बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि ATM आप यूज़ करोगे उस पर सरचार्ज वगैरह एक्स्ट्रा चार्ज सब लग कर के आपको निकलेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है। सो अब पहुँचिए अपने चौराहे पे, होटल पे चेकिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ले लिया है, रूम दिखाते हैं आपको। एक बेड, बढ़िया बेड है, आराम से कबर्ड मिला है हमको, बाथरूम अटैच्ड है। अब यहाँ पे आराम से रुकेंगे, फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे। अभी यहाँ जा रहे हैं हम लोग, हम जाएंगे यहाँ से बाहर। बाहर जाने के बाद आपको जगह दिखाएंगे पोखरा की, थोड़ा हाथ में धुल के कपड़े बदल लेते हैं, फिर चलते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं स्ट्रीट ऑफ पोखरा। गाइस हम लोग ऊपर हैं सृजन चौक में। इस चौक के ऊपर देख सकते हैं पुल चारों तरफ को बना हुआ है, हर एक चीज़ है। एक इस साइड है, एक उस साइड है, चारों तरफ है रास्ता। आप कहीं से भी आएंगे आप इसमें जरूर आएंगे। यहाँ से जो ऊपर की विज़िट है वो बहुत ही बेस्ट है, अच्छा व्यू है। ऐसा व्यू शायद बहुत कम लोगों ने देखा होगा। अगर आप आए हैं थोड़ा टाइम निकालिए, घूमिए, नेपाल आएँ, जितना हो सके उतना घूमिए, क्योंकि अभी आज आ गया जल्दी, तो सोचा घूम लूँ, विज़िट कर लूँ। यहाँ का नाइट लाइफ कैसी है वो दिखा दूँ आपको, कैसे क्या लोग हैं, कैसी लाइटनिंग है, और रात में भीड़ कितनी कहाँ पे होती है, ये सब चीज़ें आपको मैं अपने इसी ब्लॉग में दिखा दूँगा, बने रहिए। हाँ थोड़ा बैक कैमरे से मैं दिखा देता हूँ, चेक कर सकते हैं। गाइस दिस इज द व्यू ऑफ पोखरा। ब्रिज से सनसेट का व्यू। स्लो मोशन देखिए चारों तरफ, जैसा मैंने बताया था आज पोखरा में बारिश हुई है। जब मैं आया था तो बल्कि हल्की बूंदें हो रही थी। इसी रूट से मैं आया हूँ, काठमांडू टू पोखरा ये है रूट। इसी एंगल चौराहे पे रुके तो उसकी यहाँ से हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पे आए हैं। अब यहाँ से
सब लोग बहुत लोग ये लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं इसी पे। और मैंने जितना नेपाल में विज़िट किया, काठमांडू किया, ये किया, तो यहाँ पे जापान के प्रमोशन सबसे ज़्यादा देखिए। स्टडी इन जापान पढ़ना, जापानी लैंग्वेज सीखनी हो, उसके लिए बहुत सी होल्डिंग्स लगी होती हैं। मीन्स जो ज़्यादातर नेपाली हैं वो सब जाते हैं कहाँ, जापान। हर एक चौराहे में आपको कहाँ से भी उतरना, ये सबसे बढ़िया लगता है। फेमस जगह है इस पोखरा की, यहाँ का व्यू का, बीच में गार्डन बनाया। देखिए गार्डन इतना बढ़िया, अंदर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत ही प्लाईवुड लगी हुई है इसमें, इस वजह से। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मॉर्निंग में आपको ये भी दिखाऊंगा। मॉर्निंग हो सकता है धूप होती हो जाती है, लाइटिंग अच्छी आती है, इसलिए। गाइस फल मंडी, यहाँ भी प्राइस सब हाई है। गाइस होटल से निकल चुके हम लोग, जैसे बताया। चौक से भी थोड़ा आगे बढ़े हैं कुछ खाने पीने के लिए। मैंने विज़िट किया चौक के पास जितनी भी दुकानें हैं ऑलमोस्ट नॉनवेज वाली सब हैं, इसलिए थोड़ा और आगे चल रहे हैं। देखते हैं जो भी हमारा वेज का आइटम मिल जाए, कुछ खाया पिया जाए। स्नैक्स मिल जाए तो स्नैक्स, नहीं तो कुछ और हल्का बोल के तो खा ही लिया जाए, फिर रात में तो खाना ही खाना है कितने। चलिए वॉकिंग डिस्टेंस है, चलते हैं थोड़ा आगे तक, देखते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए सब दुकानें खुली हैं, इसलिए सुबह का प्लान करते हैं। देखते हैं भाई क्या क्या आगे हमारे नेपाल में है। सोचे कुछ चीज़ें हैं अच्छी से विजिट हो जाएँ, सबसे बढ़िया रहेगा। लाइट फुल का भी लाइट ज़्यादा आती है, चेहरे फोन में आता नहीं है, इसीलिए देखते हैं। अगर एक दिन और रुकना पड़ा पोखरा में तो ज़रूर रुकेंगे, बट हिसाब से प्लान किया है, हिसाब से चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब रात में है, रात में लेक जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेक जाओगे तो बोटिंग करनी पड़ेगी, और इस टाइम बोटिंग करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसीलिए वो जाऊंगा सुबह पीवा लेक, गुप्तेश्वर महादेव, सारंगगढ़ सोच रहा हूँ चला जाऊँ, तो सब कुछ मैशअप होने लगेगा, इसलिए डेज बढ़ाने पड़ेंगे। देखते हैं कैसा क्या होता है, फिर हम आपको उस हिसाब से अपडेट देते रहेंगे। गाइस हम लोगों को मिल गया है मेन रेस्टोरेंट हमारी। डेट ऑलमोस्ट ठीक है, ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा लो भी नहीं है, एवरेज है प्राइस इसके। हम लोगों ने मंगा लिया है, कोई ज़्यादा आइटम नहीं मंगाए, सिर्फ दाल मखानी, तवा रोटी, तंदूरी रोटी। भैया लास्ट में लाना खाने के लास्ट में। फिर चावल नहीं मंगाए क्योंकि चावल मैं रात में खाता नहीं हूँ। और एक नया आइटम मैंने देखा था, खाना तड़की, पता नहीं पनीर का, देखते हैं कैसा क्या है। मंगा लिया, और रसमलाई मंगाई जो जस्ट अभी आई थी, मैंने वापस कर दी। भाई खाना के बाद ही खाऊंगा भाई, पहले मेडिकल का चल जाएगा। बस ये है प्राइस, ठीक है। सबका प्राइस मैं क्या दिखाऊँ आपको, रेस्टोरेंट की क्या है, ये लोकेशन है रेस्टोरेंट की। ये गाइस अपना आइटम आ गया है, जो मैंने अपने हिसाब से मंगाया है खाने के लिए। मैंने पुलाव मंगाया नहीं है,
वो मैं खाता नहीं हूँ। बाकी दाल देखिए वही अपनी इंडियन स्टाइल में। इसमें जो नई चीज़ मैंने बताई थी पनीर की जो थी, इसमें आपको मिलेगा राजमा पड़ा हुआ है, पनीर है, पनीर राजमा की सब्ज़ी है भाई, पनीर राजमा की सब्ज़ी है। उसको नाम दीजिए क्या बढ़िया रखा है। चलिए खाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। नाइट लाइफ पोखरा। गाइस हम लोग को टाइम मिल गया। मैंने सोचा अगर टाइम ये रात का है तो आपको नाइट व्यू दिखा देता हूँ पोखरा की। देखिए खाली है अभी, टाइम कुछ ज़्यादा नहीं, 9:30 हो रहा है। अब ऐसे कुछ आगे दूर तक चलेंगे, कुछ दूर तक आपको हम दिखाएंगे कहाँ तक। ये जहाँ भी मैं ब्लॉग बनाता हूँ लाइट के नाम की कहीं पीछे से टपक जाती है, तो मेरे को ऐसे बनाना पड़ेगा अब और क्या। चलिए थोड़ा आगे तक चलते हैं, यहाँ आगे पूरी आपको स्ट्रीट व्यू दिखाते हैं। स्ट्रीट व्यू इस टाइम बहुत ही लाइट है। खाना पीना हम लोग खा चुके थे, हम सोचा थोड़ा वॉकिंग करते हुए आपको स्ट्रीट व्यू दिखा देता हूँ पोखरा की। हर जगह दुकान तो है, मैं कहा था जैसे कि हर जगह लिकर की दुकान हर जगह आपको मिल जाएगी। और आगे आगे तक बाकी हिसाब से इंस्टा में बाकी लोग दिखाते हैं कि यूज़ क्राउड, ऐसा कुछ तो है नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं रात में 11, साढ़े 11, 12 बजे तक वॉकिंग करते हैं गलियों में, वैसे ही लग रहा है। बट कानपुर की बात अलग है। ये पोखरा है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। थोड़ा दूर चलते क्योंकि यहाँ पे दुकानें तो हैं, ऑनर भी आपको मिलेंगे अगर दिन के टाइम रहा तो। हम तो मेन नेपाल विज़िट इसलिए किया है कि दर्शन कर सकें हर जगह, आपको दर्शन दिखा सकें सबके, बस। और कोई ऐसा हमारा प्लान था नहीं कि फिलअप करना है, वो जाना है, ऐसा टाइम ही नहीं है, ना इतना बजट है। क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से लग तो यही रहा है। अभी तक तो ऐसा कुछ नाटला मिला नहीं है पोखरा में। अब पता नहीं कितने दूर तक हो सकता हो चलना हो, बट देखो मैं कानपुर में को खा पी के रात में टहलता हूँ, तो इसी बहाने खा पी लिया, सोचता हूँ थोड़ा वॉकिंग हो जाए, डाइजेशन तो रहेगा क्योंकि बाहर हूँ, जरूरी है डाइजेशन के लिए। ऑलमोस्ट दुकानें खाली पड़ी हैं और धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बहुत सी दुकानें बंद हो चुकी हैं। हाँ बस ये है, कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको सिर्फ दिन में दिखा सकते हैं, दिन में देखने लायक सही रहती है। रात में सन्नाटा है, ना लाइटिंग है, ना कुछ है, तो आप वहाँ पे कैसे क्या विज़िट करेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर होटल डेस्टिनेशंस हैं और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं वो दिखाना बनता है आपको। हाँ देखिए मैंने बताया हर जगह हर 3-4 दुकान छोड़ के लिखा है दुकान, शराब की दुकान है। कोई ऐसी दुकान नहीं जहाँ पे शराब न मिल रही हो, ठेका खुला हर जगह। तो ये देसी नहीं, फॉरेन की विदेशी सब पाली है यहाँ पे। तो बहुत चीज़ें हैं, मस्ट विज़िट हर जगह है, हर जगह लिखा विज़िट जरूर करें। बट मैं इतना हूँ नहीं तो मुझे आने की जरूरत नहीं है। बट मैं बता सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आपको कौन सी रास्ता कहाँ पे क्या व्यू है। बस चलते रहो। हाँ बस कुछ चीज़ें हैं आइटम खाने पीने वाली,
वो कॉस्टली है यहाँ पे, इसीलिए बहुत लोग ये सोचते हैं कि बाहर कम से कम खाया जाए, ट्रैवल ज़्यादा किया जाए। गाइस यहाँ हम तो टूरिस्ट तो हैं नहीं, ट्रैवलर हैं। हम तो पैदल निकल जाते हैं कहीं ना कहीं, जितना हो सकेगा उतना पैदल चल के आपको पूरा कवर कराएंगे, हर चीज़ विज़िट कराएंगे आपको। ये एक है ब्लू हाउस खुला है, यहाँ पे तो बहुत चीज़ें हैं, बट सन्नाटा इधर भी। अब ये है कि आगे तब बढ़ते जाना है। अब आगे लाइटिंग तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम ज़्यादा लाइटिंग होगी, आगे क्या है ये तो कोई बता नहीं सकता, बट आप चले हमारे साथ तो हम आपको वो चीज़ें विज़िट जरूर कराएंगे। ओहो, हम लोग शायद वॉकिंग करते करते लेक साइड आ गए। जो हमारा लेक व्यू है रात का, देखिए रात में से दिखिएगा नहीं, इसलिए मैं विज़िट नहीं कर रहा था रात में, बट पैदल चल चलते विज़िट कर ली हमने। देखिए रात में हो सकता है दिखाता हूँ, लेक पेवा लेक है। हर जगह का व्यू देखिए। नाइट लाइफ आज तो विजिट कराऊंगा। आ गए हम लोग पूरा एक्टिंग देखिए आप, फोटो आ रही है ये फोटो। मैंने सोचा था घर जाऊँगा, रूम पे जाऊँगा, बट यहाँ पे 9-10 के बाद ही सब चालू होता है। 10 के बाद वहाँ मैं 10 बजे सो जाता हूँ। यहाँ तो बिना 10 बजे मज़ा ही नहीं आएगा, तो क्या दिखा हैं। यहाँ मैंने बात की है, यहाँ बता रहे हैं कि 10:30 के बाद ही कुछ हलचल स्टार्ट होती है, इसीलिए सन्नाटा मिल रहा था। तो 10:30 के बाद ही सब कुछ स्टार्ट होगा। बात तो ये है, तब तक के लिए करते हैं इंतज़ार। भाई जैसे मैंने बताया था ओपन हाउस, अब यहाँ पे क्लाउड आया है। ज़्यादातर मुश्किल करते हैं लोग इसी टाइम, क्योंकि 10:30 के बाद ही सब एंट्रीज यहाँ पे ओपन होती है। तो अभी 9:30 है, यानी कि 1 घंटा है अभी पूरा, 1 घंटा दिखे। तब तक यहीं पे वॉक करते हैं, अपनी स्ट्रीट वॉक, क्या क्या मिलता है आपको, क्या नहीं मिलता, ये सब वही चीज़ें नज़र आएंगी। सन्नाटा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, गाना बजाना है, नॉर्मल है। कुछ चीज़ें होती हैं जो रात में अच्छी लगती हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो हमें रात में अच्छी लगती हैं। देखिए अगर सोलो आएंगे थोड़ा आपको इंप्रेशन लगेगा, बट मैं सोलो ट्रैवल करता रहता हूँ, मुझे इसकी आदत है। बट अगर आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। बस हर 4 दिन से गाने बजे जाते हैं, हर 4 कदम गाने बजे जाते हैं, कभी ये हो जाता है। लेकिन रील्स वगैरह सब हैं गाइस। जो पहली बात ये है
दुख की बात ये है गाइस, मेरी फ़ोन की बैटरी डेड हो रही है, पावर बैंक लाया नहीं। मुझे नहीं पता था यहाँ पे इतनी दूर आके ये सब चीज़ें मिलेंगी देखने को, बट क्या कर सकते हैं, जुगाड़ बनाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं कहाँ पे कैसे बस थोड़ा सा चार्ज हो जाए, 20, 25, 30% तक हो जाए, काफ़ी है मेरे लिए। फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, फास्ट चार्जिंग हो जाए, बाकी तो कवर हो जाएगा इतने में, इतनी कुछ चीज़ें नहीं हैं जो हरामी के संग लेके चला। इस टाइम ये बारिश ओखरा भी, तो ओखरा में बारिश होने के बाद कीचड़ है, इंसान साइड भी चल रही है बहुत ही। अन्नपूर्णा गार्डन, यहाँ पे नाइट व्यूज़ आपको अच्छे मिलेंगे, खाने पीने के लिए भी सही है यहाँ पे, जितना ले चलेंगे आपको आगे तक बहुत चीज़ें आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। बट वहाँ मेरा मेन दिक्कत ये है फ़ोन चार्ज वाली, जल्दी होगी पावर बैंक लाया नहीं, मुझे पता होता था टाइम लग जाएगा तो ज़रूर रख लेता। हाँ, ऊपर से वो डिस्चार्ज भी था पावर बैंक, चार्जिंग पे लगाया था तो इतना चार्ज हुआ नहीं, तो उस फ़ोन क्या चार्ज करेगा, क्योंकि सफ़र इतना लंबा हम लोग का हो जाता है। अब इसके ऊपर जाके ये है हमारा लिटिल ब्रिज, इसके आगे यही सब आप दूर दिखा देते हैं।